देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। परम आदरणीय राजयोगिनी विद्या दीदी जी का हुआ देहावसान। आज बुलेटिन की पहली खबर यूपी के कानपुर से है। ब्राह्मण परिवार की अति स्नेही, सादगी, सरलता की मूरत, त्याग और तपस्या की दिव्य खान कानपुर सब जोन की मुखिया विद्या दीदी जी का आज अमृत वेले 3:30 पर देहावसान हो गया। अब पिछले 62 वर्षों से ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित होकर सेवाएं दे रही थी। आपने साकार मम्मा बाबा की पालना ली तथा अनेक स्थानों पर सेवाओं को विस्तार प्रदान करते हुए यूपी में परम आदरणीय गंगे दादी जी के अंग संग रहकर सेवाओं को संभाला। 2004 में गंगे दादी जी के अव्यक्तारोहण के पश्चात आपने यूपी की सेवाओं को नया आयाम दिया। वर्तमान समय आप कानपुर सब जोन की सेवाओं के साथ साथ मधुबन और यज्ञ की महत्वपूर्ण सेवाओं में भी योगदान दे रही थी। आप पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थी और आज बाप दादा की गोद में समा गई। ऐसी महान तपस्वी, अथक सेवाधारी, हर श्वास में बाबा को समाने वाली श्रेष्ठ आत्मा को दैवी परिवार भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन का मुख्यालय में हुआ समापन। अगली खबर संस्था के मुख्यालय से है, जहां हाल ही में चल रहे मीडिया महासम्मेलन का समापन हो गया। 4 दिवसीय चले इस कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र में मुख्य अतिथियों में मुंबई से आए एयर इंडिया के फॉर्मर स्पोक्सपर्सन जितेंद्र भार्गव, इंदौर से आए रेडियो सरगम के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष गुप्ता, नोएडा से आई बॉलीफिट की फाउंडर रीमा सरीन, डिजिटल जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्रीनिवासन और गुजरात देसा से आए प्रसिद्ध कवि कानूभाई आचार्य ने मुख्य रूप से उपस्थित होकर अपने दिल के उद्गार रखे कि ज्ञान जहां से मिले बटोर लो, लेकिन पहले टटोल लो। हमारे पत्रकार जो रहते हैं, उनको जब स्टोरीज मिलती हैं, वो ना तो अपना दिमाग लगाते हैं, ना क्रॉस वेरीफाई करते हैं, लेकिन स्टोरी छाप देते हैं। यदि 5 हमने विशेषज्ञ बुलाए हैं और 5 यदि अपने अपने समाधान देंगे तो लोग इंटरेस्ट से टीवी देखेंगे, इंटरेस्ट से अखबार पढ़ेंगे। And I promise you that it's very important to, portray media and news in a positive way, because whatever the youth reads influences their mind very, very deeply. 3 दिन से यहाँ समुद्र मंथन हो रहा है और इसमें इतने हीरे निकले हैं, इतनी बातें निकली है। इस सत्र में वरिष्ठ पदाधिकारियों में संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके सरला आनंद, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके बिन्नी ने समाधान परक पत्रकारिता, वर्तमान समय की जरूरत विषय के तहत अपने विचार रखे। आज की समाज में कमी कहाँ है? अपना जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों में कहीं ना कहीं हरण हुआ है, कमी हुई है। वो समाज में उसके कारण टकराव है, मतभेद है, जाति भेद है, धर्म भेद है, वर्ण भेद है, प्रोफेशनल भेद भी है। इसके लिए ऐसे समय पर जीवन को बहुत महत्वपूर्ण वैल्यूज को मिस कर रहे कहीं ना। For transformation for a new world, each one of us have to develop the culture of positive thinking and universal brotherhood. अवसर पर सभी मीडिया कर्मियों से 4 दिन चले इस राष्ट्रीय सम्मेलन से कुछ बातों को अपने जीवन में धारण करने की सभी से अपील की। कार्यक्रम में बीके सुनीता ने सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया। प्रसिद्ध धार्मिक गुरु और भगवत गीता के प्रवक्ता देवकीनंदन ठाकुर और अनिरुद्ध आचार्य महाराज हाल ही में उनके कार्यक्रम के लिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आए थे। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी के स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या ने उनसे मुलाकात की और शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया। ईश्वरीय सौगात भेंट करने के साथ ही उन्हें मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। ब्रह्मा कुमारी के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा भाग्य विधाता भवन बैतूल में स्वर्णिम भारत की पहचान आत्मनिर्भर किसान कार्यक्रम का आगाज हुआ, जिसमें 500 से अधिक ग्राम सरपंच सचिव, किसान बंधु, कृषि अधिकारी एवं ग्राम विकास तथा कृषि से जुड़े महानुभावों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रहे मुख्यालय से आए ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू, जिन्होंने पारंपरिक कृषि पद्धति को अपनाकर प्रकृति से जुड़ने की बात कही। तो वही अन्य अतिथियों में बैतूल हरदा क्षेत्र के सांसद डी उइके, जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार, कृषि वैज्ञानिक विजय वर्मा, लायंस क्लब अध्यक्ष प्रताप देशमुख भी उपस्थित रहे। बीके सदस्यों में राजयोग शिक्षिका बीके रेखा, बीके मंजू और अन्य बहनें भी मौजूद रही।
मेजर ध्यानचंद की 117वीं जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस का मुख्य आयोजन मध्य प्रदेश छतरपुर के उत्कृष्ट विद्यालय में हुआ। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके रीना को विशेष आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में बीके रीना ने अपने वक्तव्य में कहा कि खेल हमारे अंदर की प्रतिभा को उभारता है, राष्ट्र के गौरव को बढ़ाता है और राष्ट्र को एक सूत्र में बांधता है। अवसर पर विद्यार्थियों को मेडल से सम्मानित भी किया गया। मध्य प्रदेश के रीवा में कला एवं संस्कृति प्रभाग के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था द्वारा दिव्य नगरी निराला नगर में प्रशिक्षित स्लम बस्ती के बच्चों द्वारा विविध प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में प्रभारी बीके निर्मला, मध्यांचल ग्रामीण बैंक के सेवानिवृत्त शाखा प्रबंधक बीके आर.बी. पटेल भी उपस्थित रहे। अंत में बीके प्रकाश ने सभी को नशा मुक्त रहने और नशा मुक्त समाज बनाने में अपना योगदान देने के विषय पर प्रतिज्ञा कराई। मध्य प्रदेश सतना के पुजारी गार्डन में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। अवसर पर मुख्य अतिथि एवं स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने सभी का स्वागत सत्कार करते हुए कहा कि आंतरिक सच्चाई सफाई को अपनाएंगे तभी हम ईमानदारी स्वच्छता से श्रेष्ठ सुशासन से अपनी सर्व जिम्मेवारियों को निभाते हुए नगर देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकते हैं। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति, वरिष्ठ साहित्यकार, सतना के विधायक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आगे बीके बहनों का सम्मान भी किया गया। आज की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।